बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 21, न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज। We have to solve different medical problems of this chapter. This is problem number 21.1. Evaluate the following integral: 6 plus 3 cos x dx, and from 0 to pi by 2 we have to integrate it. First method, A part analytically and B part single application of trapezoidal rule, C part multiple application trapezoidal rule with n is equal to 2 and n is equal to 4, and D part single application of Simpson's 1 by 3 rule, E part multiple application of Simpson's 1 by 3 rule with n is equal to 4, and F part single application of Simpson's 3 by 8 rule, G part multiple application of Simpson's rule with n is equal to 5. Meanwhile, we will have also to determine the percent relative error from B to G with respect to A. Move towards its solution. This is our given function. We have to integrate it from 0 to pi by 2. First of all, we have to solve it analytically, means just apply the integration formulas on it and evaluate it. तो जब इस पर इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 12.42479796. It means this is true value. This is also called as analytical solution, which you have already studied in FSC. Quite simple. But in B part we have to solve it by using the single application of trapezoidal rule. The formula for single application of trapezoidal rule is this one: integration from a to b f of x d of x is equal to b minus a into f of a plus f of b divided by 2. Here a is equal to this 0 and b is equal to this pi by 2. तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करें. ये फार्मूला है हमारे पास. a जो है वो 0 है, b पाई बाई 2 है, और f ऑफ a क्या होगा, यानी कि फंक्शन के अंदर a की वैल्यू पुट करें. हमारे पास फंक्शन है 6 प्लस 3 cos x. इसके अंदर a की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू जो है वो पुट करें तो ये 9 आएगा, और b अगर पुट करें यानी x की जगह पर b पुट करें तो b की वैल्यू पाई बाई 2 है, इसके अंदर पुट कर 6 आएगा, और b माइनस a, और ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास i इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.78097245 आता है. तो यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग है. अब ये चूँकि अप्रॉक्सीमेशन है तो अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी. दिस इज़ एग्जैक्ट वैल्यू. तो इसका परसेंट रिलेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू उसके साथ निकालें. ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100. तो ये तकरीबन 5.18% एरर आता है इसके अंदर. बहुत सिंपल है. आगे सी पार्ट है मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल. इसके लिए फार्मूला ये है आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2, और ये फैक्टर और एफ ऑफ एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स एन, यानी कि यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स एन है. को ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, डजेंट
मैटर। तो इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट करने से पहले ये देखें ये क्या है। चूँकि n गिवन है हमारे पास, n इज़ इक्वल टू 2, n मीन्स नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स। जितने नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स होंगे हमारे पास उससे एक ज़्यादा पॉइंट्स की वैल्यू होगी। यानी कि अगर यहाँ पर सेगमेंट्स 2 हैं तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 3 होंगे। n+1 सिंपली कह लें कि n+1 हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होंगे या वैल्यूज़ होंगी। तो ये फर्स्ट वन है, ये लास्ट वन है, दो तो ये हो गए, तो इसमें से सिर्फ एक ही होगा। तो वो होगा, अगर ये f(x)0 है तो ये f(x)1 होगा। ये इसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। तो f(x)1 कैसे निकालेंगे, f(x)0 प्लस h, यानी कि x0 के अंदर h की वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास f(x)1 आ जाएगा। और बिल फर्ज हमने f(x)2 निकालना है तो वो बराबर होगा f इंटू x0 प्लस 2h। इसी तरह अगर f(x)3 निकालना है तो f इंटू x0 प्लस 3h। तो ये वाला जो फैक्टर है ये इसके बराबर है f(x)1 के, और f(x)1 इसके बराबर है, और ये जो f के साथ है x0 प्लस h की वैल्यू ये बनती है। तो अब ज़रा इसको फार्मूले के अंदर पुट करें वैल्यूज़ को। तो यहाँ हमारे पास a 0 है, b π/2 है, h का फार्मूला है b माइनस a ओवर n। इस केस में ये h का फार्मूला हर दफ़ा वेरी करेगा। तो यहाँ पर b माइनस a ओवर n है, तो ये यहाँ पर वैल्यूज़ लगाकर ये h बराबर है π/4। अब वैल्यूज़ को पुट कर दें फार्मूले के अंदर तो हमारे पास फाइनली ये चीज़ आएगी। तो अब f(0) क्या है, और f(π/4) और f(π/2) क्या है। तो f(0) मीन्स के फंक्शन के अंदर आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रख दें। f(π/4) का मतलब है कि जहाँ पर फंक्शन के अंदर x है वहाँ पर π/4 रख कर यूँ इसको निकाल सकते हैं। और f(π/2) भी इसी तरह से यहाँ पर सेपरेटली ये फाइंड किया गया है। तो इसकी अलग-अलग वैल्यूज़ यहाँ पर इसलिए नहीं निकालें कि जब आप यहाँ पर निकालेंगे तो डेफिनेटली राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर। फिर जब यहाँ पुट करेंगे तो फिर वो एक दफ़ा पहले से राउंड ऑफ हो चुकी होंगी, दोबारा राउंड ऑफ होंगी, तो फिर आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। तो यू हैव टू डू सिंगल स्टेप कैलकुलेशन टू गेट द बेस्ट एक्यूरेसी। तो यहाँ पर तकरीबन 12.26895631 इस अप्रोक्सीमेशन से ये वैल्यू आती है। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या थी, 12.42477796। तो इसके साथ कंपेयर करें तो ये 1.25% एरर आता है इसमें। तो नेक्स्ट पार्ट है इसी का n इज़ इक्वल टू 4 के साथ। तो n इज़ इक्वल टू 4 मीन नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स और 4 एंड नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 5। तो f(x)0 और f(x)n यानी पहला और आखिरी दो ये हो गए, और 3 इसमें से होंगे, यानी कि i की वैल्यू 1 2 3। तो ये इसका मतलब है f(x)1 प्लस f(x)2 प्लस f(x)3। तो ये इसकी वैल्यूज़ को फर्दर जो है फार्मूले के अंदर लगाएं तो इस तरह का फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर f(x)0 का मतलब है a मतलब 0, और b का मतलब है xn यानी कि π/2, और h का फार्मूला यहाँ पर b माइनस a ओवर n यहाँ पर π/8 बन जाएगा, चूँकि n हमारे पास 4 है। तो अब ये वैल्यूज़ इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट करें तो हमारे पास इस तरह का फार्मूला बनेगा। अब f(0) का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर जहाँ x है वहाँ 0 पुट करें। इसी तरह f(π/8) है, f(2) π/8, f(3) π/8 एंड f(π/2). जहाँ जहाँ x की वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ π/8, 2 π/8, 3 π/8, π/2 लगाकर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये नीचे किया गया है, लेकिन इसका आंसर इसलिए नहीं निकाला गया कि सिंगल स्टेप कैलकुलेशन करनी है।
तो ये फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करें तो ये अप्रॉक्सीमेशन आती है 12.38612536 और ये ट्रू वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करें तो एरर जो है 0.31% आता है इस मेथड के साथ। नेक्स्ट है सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसके अंदर ये फार्मूला है b माइनस ए एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर एक्स नॉट से मुराद a है और एक्स 2 से मुराद b है जो कि गिवन है, a 0 है और b π/2 है। और x1 कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर a प्लस बी ओवर 2, ये फार्मूला है इसके लिए स्पेशल। तो और h जो है इस केस में b माइनस a/2 है। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालें, फार्मूला के अंदर पुट करें तो हमारे पास इस तरह से ये बनेगा। और अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लें, फंक्शनल वैल्यू जो है लैदा से, तो वो इस तरह से बनेगी। और अब इनको फार्मूले के अंदर पुट करें और उसको सिंगल स्टेप के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो 12.43161759 और इसको जब आप कंपेयर करेंगे ट्रू वैल्यू के साथ तो एरर आएगा 0.06%। नेक्स्ट पार्ट है मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसके लिए हमें n गिवन है, n इज़ इक्वल टू 4 और फार्मूला ये है, यानी कि b माइनस ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू एन होल इंटू फर्स्ट वैल्यू, ये वाली फर्स्ट वैल्यू है फंक्शनल वैल्यू और ये वाली लास्ट वैल्यू है। और दरमियान में ये देखें कि इवन और ऑड लैदा हैं, जो ऑड हैं उनके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, सारी वैल्यूज़ को f ऑफ x की सारी वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो इवन हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये नीचे फर्दर एक्सप्लेन भी किया गया है। तो हमारे पास n है 4, तो देखें इसके अंदर f ऑफ x1 किस तरह से निकालेंगे, f ऑफ x नॉट प्लस h और f ऑफ x2 इस तरह से और f ऑफ x3 इस तरह से। और क्योंकि हमारे पास n जो हैं वो 4 हैं, यानी कि सेगमेंट्स 4 हैं और वैल्यूज़ हमारे पास 5 होंगी, तो इसके अंदर इवन जो हैं वो कौन कौन सी होंगी और ऑड कौन कौन सी होंगी। तो ऑड के अंदर 1 और 3 होगा और इवन के अंदर सिर्फ 2 होगा। तो 5 पूरी होगी, 2 और 1 3 और ये वाली पहले वाली 4 और एंड वाली 1 5। तो n 4 था, तो पॉइंट्स कितने होने चाहिए थे हमारे पास 5, एक ये हो गया, एक ये 2 और दरमियान में रह गई 3। अब 3 में से 2 जो है वो 1 और 3 ये ऑड हैं और 2 रह गई इवन में। लेकिन अगर यहाँ पर n ज़्यादा हो तो फिर आप जो हैं वो इवन वाली इसमें आ जाएंगी, इसमें 2 4 6 8 10 12 डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है, और ऑड वाली इसमें आ जाएंगी। तो दोनों में फ़र्क ये होगा कि जब आप यहाँ पुट करेंगे इवन और ऑड को, तो इवन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होंगी सारी वैल्यूज़ और ऑड जो है 4 से मल्टीप्लाई होंगी। तो अब ज़रा इसको, ये जो है इसके बराबर है और ये वाला जो है इसके बराबर है। अब इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें तो यहाँ पर a जो है वो शो करता है x नॉट को और b शो करता है xn को। यहाँ पर आप f ऑफ a भी लिख सकते हैं, f ऑफ b भी लिख सकते हैं, ये वाला। तो फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को जब पुट करें तो वो इस तरह का आएगा।
जितने भी पार्ट्स हैं सब में प्रोसीजर सेम है, सिर्फ फार्मूले का फ़र्क है, और फार्मूला थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि कैसे बना है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज procedural steps of derivation of formulas in theory lectures. तो इस केस में i जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.42518172, और इसको जब हमने कंपेयर किया रिलेटिव एरर निकालने के लिए तो 0.003% आया. तो अगर आप नोट करें तो एरर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है हर मेथड में, मींस हर नेक्स्ट मेथड पिछले से ज़्यादा बेहतर है. नेक्स्ट है एफ पार्ट सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल. तो इसका फार्मूला ये है. तो इसके अंदर एक्स नॉट क्या है वही ए, और एक्स एन जो है वो बी है, और एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 क्या हैं वो यहाँ पर निकाले गए हैं, और इस तरह इसको फार्मूले के अंदर रखें. सारा प्रोसीजर सेम है. तो हमारे पास तकरीबन जो वैल्यू आती है इंटीग्रेशन की, आई मीन इंटीग्रेशन 12.42779273. अब इसको कंपेयर करें ट्रू वैल्यू के साथ तो ये तकरीबन 0.02% रिलेटिव एरर आता है. और अगला मेथड है मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल. अब इसका फार्मूला ये है i इज़ इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 8 इंटू एफ एक्स नॉट प्लस ये वाला, यानी कि x की वो वैल्यूज़ जिसमें 147 ऑनवर्ड्स इस तरह आता है और साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है. फिर n की वैल्यूज़ 258 ऑनवर्ड्स उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और x की वो वाली वैल्यूज़ जिनके साथ 369 ऑनवर्ड इस तरह आता है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट पहले वाला यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एंड पे एफ ऑफ एक्स एन. तो यूँ ये इसका फार्मूला है फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल. अब इस फार्मूले को अब हमारे पास n इज़ इक्वल टू है 5. तो एक तो ये वैल्यू होगी और एक ये होगी 2, और बाकी रहेगी 4, यानी कि n इज़ इक्वल टू 5 है. तो 5 सेगमेंट्स हैं हमारे पास, 6 यानी n+1 पॉइंट्स होंगे. तो 6 वैल्यूज़ होंगी, 2 तो ये होगी 1 और 2, और बाकी 4 इनमें होंगी. तो वन और 4 इसमें आ जाएंगी, ये इतने इसके साथ 3 के मल्टीपल के साथ. अब ये वाला जो 3 का मल्टीपल है इसके साथ जो है वो 2 वाली आ जाएगी, और इसके साथ 3 वाली आ जाएगी. यानी कि हमारे पास टोटल 6 वैल्यू होनी चाहिए थी. एक ये होगी, एक ये होगी, 2 ये, इसको तो साइड पे रख रहे हैं, बाकी 4 रह गई. 4 जो हैं 1 इसमें आ जाएगी, चूँकि ये देखें 1 इसमें लिखा हुआ है. 2 किस में लिखा हुआ, ये वाला 2 इसमें आ जाएगी. अब 3 इसमें आ जाएगी, 4 फिर इसमें आ जाएगी. तो यही लिखा है 1 और 4 इसमें आ गई पहले वाली में, और 2 इसमें आ गई, और 3 इसमें आ गई. तो यूँ 4 वैल्यूज़ इनकी पूरी हो गई, और 5वीं ये और छठी ये. तो अब इसको वही फार्मूलाज को खोल लें और वैल्यूज़ को पुट करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 12.15189944. और अब इसको कंपेयर कर लें ट्रू वैल्यू के साथ, तो ये एरर बहुत ज़्यादा आ गया है 2.196%. इसको येलो हाईलाइट भी इसीलिए किया गया है कि ये वाला जो फार्मूला है हमारे पास फॉर द मेथड ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये चपड़ा की बुक से नहीं लिया गया, वहाँ पर इसको यूँ एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल ये भी एक मेथड है. अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जी पार्ट कि उसने पूछा क्या था. ये मल्टीपल एप्लीकेशन सिम्पसन रूल, उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि 3/8 रूल लगाना है,
या कौन सा रूल लगाना है। तो अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल करना चाहते हैं तो फिर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन ये मेथड एक तो चैपड़ा की बुक में से नहीं है, ना ही उसने इसका तज़किरा किया है बुक में, और इससे रिलेटिव एरर भी जो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा आता है। तो अब चैपड़ा की बुक के मुताबिक अगर करें इसको, तो वो कहता है आपने मल्टीपल एप्लीकेशन सिम्पसन्स रूल लगाना है, यानी कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। n इज़ इक्वल टू हमारे पास 5 है और मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स रूल है, तो h जो है वो b माइनस ए ओवर n है, यहाँ से h निकला है π/10, और f ऑफ a निकाल लें, f ऑफ a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, ये वैल्यूज़ आगे यूज़ होंगी, f ऑफ a प्लस 4h एंड f ऑफ b π/2। तो इसके अंदर ये है कि फर्स्ट 2 सेगमेंट्स जो हैं, यानी कि पहले 3 पॉइंट्स, उस पर आप 1/3 रूल लगा लें सिम्पसन का। पहले 3 पॉइंट्स पर यानी 2 सेगमेंट्स पर सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा लें। तो पहले 3 पॉइंट्स जो हैं वो ये होंगे। सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला लिखें, और अब असल फार्मूले में यहाँ पर था f ऑफ b या f ऑफ एक्स एन, लेकिन यहाँ f ऑफ एक्स एन या f ऑफ b जो है वो तीसरा पॉइंट है, लास्ट वाला नहीं होगा। ये थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना होगा पॉइंट कि यहाँ पर जो हम चूँकि पहले 3 पॉइंट उठा रहे हैं, हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं टोटल, n इज़ इक्वल टू है 5, यानी कि 6 पॉइंट होंगे टोटल। n शो कर रहा है नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स को, तो उन 6 में से पहले 3 जो हैं जब हमने उठाए तो तीसरा ये बनता है। यहाँ पर मिस्टेकनली आपने लास्ट वाला नहीं पुट करना, तो अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इसका निकालें तो तकरीबन ये आता है 5.533635। और अगले वाले जो 3 सेगमेंट्स हैं लास्ट वाले, यानी कि आखिरी 4 पॉइंट्स, उस पर आप सिम्पसन 3/8 रूल लगा लें। तो सिम्पसन 3/8 रूल का फार्मूला यहाँ पर लगाएं। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पहला पॉइंट है वो कौन सा होगा, वो f ऑफ a नहीं होगा, वो जहाँ से आपने इसको छोड़ा था यानी तीसरा पॉइंट वही होगा, f ऑफ a प्लस 2h, और f ऑफ b जो है वो यहाँ पर होगा एंड वाला। ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना होगा कि जब हमने पहले 3 पॉइंट्स उठाए तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर f ऑफ b नहीं है, ये यहाँ पर f ऑफ a प्लस 2h है। और अगले जब हमने 4 पॉइंट्स उठाए तो उसमें पहला पॉइंट जो है वो f ऑफ a नहीं है, ये वाला f ऑफ 0, बल्कि ये है f ऑफ a प्लस 2h, जहाँ से इसका एंड किया था वहीं से इसको आगे स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे। हमने चूँकि इसको डिवाइड कर लिया था 2 पोर्शंस के अंदर, यानी 2 सेगमेंट्स प्लस 3 सेगमेंट्स, या फिर 3 पॉइंट्स प्लस 4 पॉइंट्स, 2 सेगमेंट्स प्लस 3 सेगमेंट्स, या फिर 3 सेगमेंट्स प्लस 2 सेगमेंट्स। n की वैल्यू हमारे पास है 5, तो इसके अंदर हमने डिवाइड कर लिया इसको 2 सेगमेंट प्लस 3 सेगमेंट, यानी कि 3 वैल्यूज़ प्लस 4 वैल्यूज़। तो उस डिवीजन की वजह से जो इसके अंदर आखिरी वैल्यू जो है वो f ऑफ b नहीं होगी, बल्कि जहाँ से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं वही आखिरी पॉइंट होगा, और यही वाला नेक्स्ट के लिए फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, तो आखिरी पॉइंट f ऑफ b होगा। तो अब ये वाला फार्मूला लगाएं 3/8 का, सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल का फार्मूला यहाँ पर लगाएं और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें।
तो हमारे पास I2 आ जाएगा 6.89166525215। अब I2 और I1 को ऐड करें दोनों को, यानी दोनों तरीके से जो हमने डिवाइड करके लदा इंटीग्रेशन निकाली है, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 12.42502872। अब इसका रिलेटिव एरर निकालें तो वो बहुत कम आएगा, 0.002%, यानी कि ये बेस्ट ज़्यादा मेथड, ये मेथड जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल लगाना चाहते हैं जो येलो हाईलाइटेड है, तो वहाँ पर फिर वो फार्मूला एक्सप्लेन किया गया है विच इज़ नॉट टेकन फ्रॉम द चापड़ा बुक। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 21.1। नेक्स्ट है 21.2। सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। You have to do it by yourself. Similarly, 21.3 excluding F part Boole's rule। तो आपने उसी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है 21.10। तो इसके ये डाटा गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ हैं और एफ ऑफ एक्स। अब हमें हर दफ़ा एफ ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। तो इसके अंदर हमने सिंपली ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है और सिम्पसन रूल्स लगाने हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जो हैं वो रिजल्ट्स को समराइज़ किया गया है। तो ये डाटा गिवन है हमें 21.10 का। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो हमारे पास n कितने बन गए, 5। तो और पॉइंट्स कितने बन गए, 6, यानी सेगमेंट्स 5 हैं और वैल्यूज़ हमारे पास 6 हैं। और इसमें a क्या है या x0 क्या है, 0, और b क्या है, 0.5। इसको हम xn भी कह सकते हैं, b भी कह सकते हैं, और x5 भी है ये, और ये वाला x0 भी है, इसको a भी बोल सकते हैं। इसी तरह इधर f of x0 या फिर f of a कह लें, इसको f of b कह लें या f of xn कह लें। f of x मीन लास्ट वैल्यू। तो इसमें इस केस में जो h है वो b माइनस a ओवर n निकालें तो वो 0.1 बनता है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएं सिंपल। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल है, वो वाला आप लगाएं, फार्मूला लिखें, इसके अंदर वैल्यूज़ गिवन है सारी, सिंपली पुट करें और आंसर निकाल लें। चूँकि हमें एरर का उसने बोला नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं निकाला गया। नेक्स्ट है सिम्पसन्स 1/3 रूल, और मल्टीपल एप्लीकेशन वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर। चूँकि n गिवन है तो n इज़ इक्वल टू 5, और फार्मूला लगाएं, वैल्यूज़ गिवन हैं और आंसर निकाल लें। थोड़ा सा देखें इसको कि यहाँ पर इस मेथड से 2.15 आया है और इस मेथड से 2.2, और अब हम लगा सकते हैं इस पर, चूँकि इसने बोला था वर्ड सिम्पसन रूल्स। अब हम कम्बिनेशन भी लगा सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो फर्स्ट जो 3 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर 1 2 3 सिम्पसन 1/3 रूल लगाया है, और यहाँ जो आखिरी वाले नेक्स्ट पॉइंट्स हैं ये 1 2 3, इस पर सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाया है। फिर आखिरी ये वाले जो 4 हैं, चूँकि जहाँ से छोड़ा था इस पॉइंट पर ब्रेक किया हमने, 1/3 लगाया है। अब जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ये वाला कंसिडर करेंगे दोबारा, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था। तो जब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाएंगे यहाँ तक, तो हमारी आखिरी वैल्यू ये होगी। ये मैंने वहाँ भी पॉइंट क्लियर किया था कि f of xn या f of b जो है वो 4 होगा, ना कि ये 1 होगा।
इसी तरह जब हम अगला 4 पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो ये वाला होगा 4। ये पॉइंट वहाँ भी क्लियर किया था, इसको फिर दोबारा देख लें कि हम यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मेथड जो है वो यहाँ तक लगेगा 3 पॉइंट्स तक। तो उसके लिए पहला पॉइंट ये है, आखिरी ये है, ये इस तरह भी समझ लें आप। और फिर जब हम अगला मेथड लगाएंगे तो इन 4 पॉइंट्स पर लगाएंगे, उसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे, इस तरह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट 3 पॉइंट्स पर जो है वो सिम्पसन 1/3 रूल लगाया, और फिर तीसरे पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक सिम्पसन 3/8 रूल लगाया, ये वाला फार्मूला लगाकर। ये वाला सिम्पसन 1/3 रूल है फर्स्ट 3 पॉइंट्स पर, और फिर आखिरी जो 4 पॉइंट्स हैं यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, क्योंकि ये 2 दफ़ा कंसिडर हो रहा है, पहले में आखिर पे आएगा, दूसरे मेथड में ये फर्स्ट पे आएगा। तो I1 निकाला, I2 निकाला, फार्मूला लगाए, सिम्पसन 1/3 रूल ये और सिम्पसन 3/8 रूल ये, दोनों का फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ लिखी और दोनों को फिर I1 I2 को ऐड किया, तो ये 2.37708 टेट्रा 3 ये आंसर आएगा इसका। फिर 21.11 सिमिलर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि 21.10 है, वही ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल। ये n की वैल्यूज़ यहाँ पर जो हैं वो कितनी हैं, 6, और पॉइंट्स जो हैं वो 7 हैं और सेगमेंट्स 6 बनते हैं। उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि आप देखें इसके अंदर डिफरेंस सेम है और इसके अंदर भी डिफरेंस सेम है। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है डाटे की। तो अब हमने करना है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। ये 21.23, तो इसको ज़रा देखें। ये अगर आप इसको गौर से विजुअलाइज करें तो इसका डिफरेंस तो सेम है, लेकिन यहाँ पर आगे फिर थोड़ा मुख्तलिफ है। इन तीनों का सेम है, फिर मुख्तलिफ है, और फिर ये 4 का सेम है, फिर यहाँ जो है इन तीनों का सेम है। तो अब यहाँ निकालना है, डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल और बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल, एंड यू हैव टू एक्सक्लूड सी पार्ट आपने नहीं करना। तो इसमें देखें कि जो पहला है हमारे पास यूज़ द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला आप जो लगाएं, इसके अंदर जो आपने पहले लगाया था वो था फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। अब यहाँ पर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। तो आप ऐसा करें कि इस पहले सिर्फ इन 2 पे लगा लें, उसका आंसर निकाल लें, फिर इन 2 पर लगा लें, फिर इन 2 पर लगा लें, फिर इन 2 पर, फिर इन 2 पर, फिर इन 2 पर, फिर इन 2 पर, और इस तरह आप जो है वो सब का आंसर निकाल कर उनको जमा कर लें। जो आंसर आएगा दैट विल बी द अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। अब हम दो वैल्यू को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए कि एक तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए चाहिए ही 2 वैल्यूज़, और यहाँ फिर उसने ट्रेपेजॉइडल रूल्स भी नहीं बोला बल्कि सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल कहा है। तो आप सिंपली सिर्फ 2 वैल्यू कंसिडर करके पहले स्टेप में ये वाली 2 वैल्यू कंसिडर होंगी 1 और 2, फिर अगले स्टेप में 2 और 3.25, फिर अगले स्टेप में 3.25 और 4.5 एंड सो ऑन। आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि 1 और 2 को करें, फिर उसके बाद अगले स्टेप में 3.25 और 4.5 कर लें, फिर उसके बाद 6 और 7 नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से उसको स्टार्ट करना होगा। तो ये हो गया
ट्रेपेजॉइडल रूल, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है, यहाँ देखें कि डिफरेंस सेम है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं इस हिस्से पर, जहाँ सेम है। लेकिन क्योंकि उसने रूल्स जो है वो नहीं बोला बल्कि सिर्फ रूल बोला है, तो आप इसको दो लेकर वैल्यूज़ उस पर ट्रेपेजॉइडल रूल लगा दें। अब है पार्ट बी, दैट इज़ मोस्ट टेक्निकल एंड आई वांट टू एक्सप्लेन विद इन डिटेल इट। तो यहाँ पर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है और सिम्पसन्स रूल लगाना है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है वो 2 वैल्यूज़ के लिए होता है, और जो मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल होती हैं वो फिर 2 का मल्टीपल होगा, 2 4 वैल्यूज़ होंगी या फिर 6 वैल्यूज़ होंगी या फिर 8 वैल्यूज़, इस तरह। और जो सिम्पसन्स 1/3 रूल होता है वो 3 वैल्यूज़ के लिए होता है, 3 पेयर डाटे के लिए होता है, 2 सेगमेंट्स के लिए, या फिर 3 का मल्टीपल चलेगा। इसी तरह सिम्पसन्स 3/8 जो रूल है वो 4 पेयर डाटे के लिए होता है, यानी कि 4 वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, उस पर हम 3/8 रूल लगाएंगे। सिम्पसन्स 3/8 रूल 4 पेयर डाटे के लिए, या फिर उसको 3 सेगमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर उसका मल्टीपल। तो अब यहाँ पर देखें इन 2 पर, अब इस पॉइंट पर तो वो जो है उनका डिफरेंस जो है वो अनइक्वल है, तो हम सिर्फ इन 2 को फिर कंसिडर करते हैं जिनका डिफरेंस सेम है। तो इस पर आप लगा लें ट्रेपेजॉइडल रूल सिंपली। फिर आगे इन 3 का आपस में डिफरेंस सेम है, तो ये 3 पेयर डाटा हो गया, तो 3 पेयर डाटा के ऊपर आप सिम्पसन 1/3 रूल लगा सकते हैं। आगे फिर फ़र्क पड़ रहा है इन दोनों के दरमियान, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो डिफरेंट है। तो 4.5 और 6, इस पर आप फिर जो है वो सिंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल लगा लें। आगे आप गौर करें कि 6 7 8 9 ये 4 पेयर डाटा बन रहा है और इनका डिफरेंस भी सेम है, तो आपको पता है कि 4 पेयर डाटे के लिए बेस्ट मेथड इज़ सिम्पसन्स 3/8 रूल, वो लगा लें। और अगर यहाँ पर आगे जो है वो इसी डिफरेंस के साथ 4 वैल्यूज़ और होती, तो फिर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल लगा सकते थे, क्योंकि 3/8 रूल है वो 4 वैल्यूज़ के लिए होता है, या फिर 4 का मल्टीपल। तो यहाँ तक आप इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाना है। फिर आगे देखें, अब यहाँ से फिर शुरू करना है, इन तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो 3 पेयर डाटा बन गया। फिर आप सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा देख लें इसको, क्योंकि इस डाटे में ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है, तो इसको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि ये पहले वाली 2 जो हैं इनमें डिफरेंस चूँकि सेम है या आगे डिफरेंट है, तो फिर इन 2 की वैल्यूज़ की बात करें तो फिर सिंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे। और आगे अगर हम देखें इन तीनों का डिफरेंस सेम है, तो 3 पेयर डाटा बन गया, मींस सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। आगे देखें तो इन दोनों ये 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन आगे डिफरेंस जो है वो मुख्तलिफ है वैल्यूज़ का, तो सिर्फ इन 2 को कंसिडर करें, तो अगेन सिंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल लगा दें। फिर यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक देखें कि ये 4 वैल्यूज़ तक डिफरेंस सेम है, तो 4 पेयर डाटा बन गया, मींस सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 3/8 रूल लगा लें। फिर इन तीनों का डिफरेंस सेम है, तो 3 पेयर डाटा बन गया, यानी कि सिंगल एप्लीकेशन ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा लें। तो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो 2 पॉइंट्स पर लगता है, और जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है वो 3 वैल्यूज़ पर लगता है, और सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है वो 4 वैल्यूज़ पर लगता है, या फिर इनके मल्टीपल्स पर।
इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएं, टेक्निकली आपका ट्रू होना चाहिए, तो वो भी लग सकता है। और फिर एक्चुअली तो उसने पूछा है बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब कैसे पता चलेगा कि बेस्ट क्या क्या होगा? तो जो भी जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं सारी की सारी लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर देख सकते हैं कि किसका एरर सबसे कम है। तो जिसका एरर सबसे कम होगा तो दैट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन इस तरह फिजिबल नहीं है कि आप इसको अलग-अलग से चेक करें। तो आप जिस तरह आपको बताया है, 2 values for trapezoidal rule, 3 values for Simpson 1/3 rule and 4 values for Simpson 3/8 rule, इस तरह आप सिंपली इसको कर सकते हैं। That's all about chapter number 21. Thank you. Allah Hafiz.